बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल मदीहा फूड विजन में। आज मैं अपने दोस्तों के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार सा खुशबूदार सा आलू गोश्त बनाने की रेसिपी। मैं इसको किस तरह से बना रही हूँ। अक्सर लोगों ने कहा है कि जो हम लोग प्याज आलू गोश्त बनाते हैं तो इसमें जो प्याज हैं वो ऊपर तरी के ऊपर आते हैं, जो कि अच्छे नहीं लगते। आज मैं आपको बताऊँगी कि मैं इसको किस तरह से बना रही हूँ और ये बिल्कुल भी ऊपर तरी के ऊपर नहीं आएंगे शोरबे के ऊपर, और ये बहुत मज़ेदार से खुशबूदार से बनेंगे। तो आए हम लोग अपनी रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें कौन कौन सी चीज़ें चाहिए होंगी। 3 पाव मैंने गोश्त लिया है यहाँ पे, और इसको अच्छी तरह से मैंने वॉश करके रख लिया है। आधा किलो मेरे पास आलू हैं, इनको मैंने इस तरह से क्यूब्स की शक्ल में काट कर रख लिया है। 2 अदद मेरे पास बड़े प्याज हैं जिनको मैंने स्लाइस की शक्ल में काट कर रख लिया है। लहसुन अदरक मैंने काट कर रखा है, लेकिन अभी मैंने इसका पेस्ट बनाना है। साथ में 1 अदद टमाटर मैंने काटा है। तो आए हम लोग अपनी रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है कि मैं आपको इस तरह के ये बताने लगी हूँ तरीका कि आपके जो प्याज हैं वो अच्छी तरह से गल भी जाएंगे और ऊपर ग्रेवी के ऊपर नज़र भी नहीं आएंगे। इसके लिए तकरीबन मैंने जो है ना यहाँ पे 1.5 पाव पानी लिया है। इसको मैंने कढ़ाई में डाल के गर्म होने के लिए रख दिया है। और जो प्याज मैंने स्लाइस करके कटिंग करके रखे हुए हैं इसको मैं डाल रही हूँ इसके अंदर। जो है ना वो नमक डाल रही हूँ। नमक मैंने इसके अंदर अब डाल दिया है, बाद में डालने की ज़रूरत नहीं। अगर हुई तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब मैं इसको प्लेट दे के तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए, जब तक ये गल नहीं जाते प्याज अच्छी तरह से और पानी ड्राई नहीं हो जाता, तब तक के लिए इसको छोड़ रही हूँ मीडियम टू लो आंच पे। पानी इसमें से ड्राई हो चुका है, आप लोग देख सकते हैं, और जो प्याज हैं हमारे अच्छी तरह से गल चुके हैं। अब मैं इसके अंदर तकरीबन जो है ना 1/2 कप ऑयल डाल रही हूँ। ऑयल डालने के बाद मैंने जब ये अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा ऑयल भी, और मैंने फिर इसको इसके अंदर भून लेना है ये जो प्याज है। 2 मिनट हो गए मुझे प्याज़ों को ऑयल के अंदर फ्राई करते हुए। अब मैं इसके अंदर चॉप किया हुआ लहसुन अदरक डाल रही हूँ, और अब मैंने इसके साथ इसको फ्राई कर लेती हूँ अच्छी तरह से, जब तक कि इसका कलर चेंज नहीं हो जाता। हमारा लहसुन अदरक भी अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है, आप लोग देख सकते हैं इसका कलर चेंज हो गया। अब मैं इसके अंदर गोश्त डाल रही हूँ। गोश्त की हमने थोड़ी सी बुनाई की है, आप लोग देख सकते हैं इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो गया है। अब मैं इसके अंदर टमाटर ऐड कर रही हूँ। टमाटर ने भी अपना पानी छोड़ना है, और साथ ही हम लोग इसके अंदर मसाले डाल रहे हैं। 1 टेबल स्पून इसके अंदर लाल मिर्च का पाउडर जाएगा। 1/2 टेबल स्पून इसके अंदर ज़ीरा पाउडर जाएगा। 1/2 टेबल स्पून इसके अंदर सूखे धनिया का पाउडर। 1/2 टीस्पून इसके अंदर हल्दी पाउडर। नमक हम लोग इसके अंदर ऐड नहीं कर रहे, क्योंकि हमने पहले ही जो है ना प्याज़ों के साथ नमक डाल के तो उसको अच्छी तरह से गला लिया था। अगर आप लोग इसको टेस्ट करें और देखें कि अगर नमक कम है तो फिर बाद में आप लोग इसके अंदर नमक ऐड कर सकते हैं। 1 बड़ी इलायची और 2 लौंग मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। चाहे तो आप स्टार्टिंग में इस ऑयल के अंदर इसको अच्छी तरह से फ्राई कर सकते हैं, या अब भी आप इसके अंदर डाल सकते हैं, जैसे कि मैंने अब डाल के इसके अंदर इसको सालन की भुनाई करने लगी हूँ। तकरीबन 3 से 4 मिनट हम लोगों को लग जाएंगे इसको अच्छी तरह से भूनते हुए, क्योंकि टमाटर में भी अपना पानी छोड़ना है। तो फिर उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। मसाला हमारा अच्छी तरह से जो गोश्त में भून चुका है, आप लोग देख सकते हैं अच्छी तरह से। ये जो टमाटर थे वो भी टेंडर हो चुके हैं। अब मैं इसके अंदर दही डाल के फिर दोबारा से इसकी भुनाई कर लूँगी। दही मैंने इसमें 4 से 5 खाने के चमचे डाले हैं। मसाला हमारा अच्छी तरह से भून लिया हम लोगों ने। अब हम लोग आलू डाल के तो इसको भूनते हैं। तकरीबन जो 2 से 3 मिनट हमने आलूओं को भी अच्छी तरह से भून लेना है। इसके बाद हम लोग इसके अंदर पानी ऐड करेंगे। आलू डालने के बाद भी हमने 3-4 मिनट के लिए इसको अच्छी तरह से भून लिया, आप लोग देख सकते हैं इसका कलर। अब हम लोग इसके अंदर पानी डाल रहे हैं, और पानी में तकरीबन इसके अंदर जो है ना 3 पाव के करीब डाल रही हूँ। 3 पाव मैंने इसके अंदर पानी डाला है। पानी मैंने इसलिए इसके अंदर आधा किलो नहीं डाला, क्योंकि आलू के थोड़े ये जो पीसेस बड़े हैं ये अच्छी तरह से गल जाएं। और अब मैं इसको ढक के तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ रही हूँ। जब अच्छी तरह से ये आलू गल जाएंगे तो फिर मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाऊँगी। अब मैं इसके अंदर हरी मिर्चें डाल रही हूँ। गोश्त माशाल्लाह से आलू गोश्त हमारा बन के तैयार है, आप लोग देख सकते हैं। इसके अंदर मैं गार्निश के लिए धनिया ऐड कर रही हूँ, और साथ में जो सबसे लास्ट पे इसके अंदर जाएगा मसाला वो है कसूरी मेथी। इसकी खुशबू माशाल्लाह से इतनी खूब ज़बरदस्त आती है खानों में। और अब मैं चूल्हे को बंद करने लगी हूँ, और तकरीबन 2 मिनट के बाद जब इसके ऊपर अच्छी तरह से ऑयल आ जाएगा तो फिर मैं इसको डिश आउट करके आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाऊँगी। आप लोग देख सकते हैं आलू गोश्त की हमारा माशाल्लाह से बन के तैयार है। इतना ज़बरदस्त खुशबूदार बनाइए। तो जिस तरह से आपको गाइड किया गया है आपने बिल्कुल इसी तरह से बनाना है, और आपने देखना है कि इसमें बिल्कुल भी प्याज जो है, जो हम लोग पहले मैंने आपको कहा है कि काफ़ी लोगों ने कहा कि जो तली में प्याज आ जाते हैं और वो बहुत बुरे लगते हैं।
जो यानी कि जो तरीका आप लोगों को बताया गया है, जिस तरह से आपको गाइड किया गया है, अगर आप लोग इसी तरह से घर में इसको ट्राई करेंगे तो देखिएगा इंशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त सा आपका ये आलू गोश्त का सालन बनके तैयार होगा। तो आपने इसी तरह से इसको बनाना है और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी और घर वालों को क्या फ़ीडबैक आया जब आपने इस तरह से पका के उनको यानी कि सालन दिया। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें। जो लोग नए हैं मेरे चैनल पर काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपनी ढेर सारी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे